धन की। ये जादुई धन क्या है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें ताकि हमारी ज़िंदगी में भी धन जो है बढ़ता जाए। ये देखो टेबल पर एक बैग रखा हुआ है और बैग में अपने को लक्ष्मी माता यानी धन ही धन दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमको कैसे शुक्रिया अदा करना है। 5वां दिन जादुई धन कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। ये वर्ड है क्रिश्चियन साइंस हिम्नल के। यानी अगर हम हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं, धन्यवाद करते जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में संपन्नता बढ़ती जाएगी, अबंडेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम शिकायत करते हैं तो एक शिकायत जो है वो हमको 10 कदम नीचे ले जाती है। तो हमको किसी भी चीज़ के लिए शिकायत नहीं करनी, है ना। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, है ना। अगर आप धन के लिए चिंतित होते हैं, खर्च करते हैं, तो आपको टेंशन होती है कि मेरा इतना धन चला गया, या किसी और के पास ज़्यादा धन है उसके लिए ईर्ष्यालु होना, निराश होना, या आपके पास धन नहीं है तो उसके लिए हताश होना और यूनिवर्स पे भरोसा नहीं करना, भयभीत होना, तो उससे कभी भी आपके पास अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। आपके पास जितना भी धन है उसके लिए यदि आप ग्रेटिट्यूड नहीं है तो शिकायत कर रहे हैं, आप धन की शिकायत कर रहे हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ को की कीमत के बारे में आलोचना करना कि इसका रेट कम है या ज़्यादा है, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा, है ना। जैसे कई बार सब्जी वाला आता है तो उससे हम कहते हैं कि थोड़े रेट कम करो, या हमारे घर कोई बिजली ठीक करने वाला आया, या लाइट ठीक करने वाला, या नल ठीक करने वाला आया, तो हम उससे पैसे के लेकर आर्गुमेंट करते हैं, धन को कम कराने की कोशिश करते हैं। सब्जी वाले को लेकर तो महिलाएं अधिकतर धन को लेकर आर्गुमेंट्स करती है कि थोड़ा 5-10 रुपये कम कर दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम धन के प्रति शिकायत करते हैं। इससे आपके जीवन में कभी भी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता चला जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। मान लो आपके पास थोड़ा सा भी धन है, लेकिन अगर आप उसके लिए शिकायत करते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप उस धन के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं करके कृतज्ञ हैं। आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है यानी अनग्रेटफुल है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। बेशक आपके पास थोड़ा ही पैसा है ना, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जब आप थोड़े से धन के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में धन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर आप धन के लिए चिंतित है, परेशान है, तो आप देखोगे कि आपका धन कम होता जाएगा। ऐसा आप करके देखिए। बेशक आपके पर्स में थोड़े से ही पैसे हैं, लेकिन आप बार बार यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए कि मेरे पास चलो 200 रुपये तो हैं, या जितने भी पैसे आपके पास पर्स में हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। तो रॉन्डा बर्न हमको बताती है कि जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी सब ले लिया जाएगा। दिस इज़ ए वंडरफुल लाइन।
यानी यदि हम धन के लिए ग्रेटिट्यूड होते हैं, कृतज्ञ होते हैं और बार बार यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं कि हे यूनिवर्स आपने मेरे को इतना धन तो दिया है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आप अधिक समृद्ध होते जाते हैं। और जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी सब ले लिया जाएगा, है ना। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम शिकायत कर रहे हैं। तो आप थोड़े से धन के लिए भी ग्रेटिट्यूड होजिए कि यूनिवर्स कम से कम आपने मेरे को इतना धन तो दिया, है ना। जितना भी धन आपके पास है उसके लिए आप रोज़ ग्रेटिट्यूड कीजिए और कॉपी में लिखिए। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, है ना। अगर आपको ये लगेगा कि मेरे को ये मालूम है कि मेरे पास जितना भी धन है उसके लिए मैं अगर ग्रेटिट्यूड होती हूँ तो यूनिवर्स मुझे और देगा और देगा, लेकिन अगर आप शिकायत करते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाएंगे। तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके पास जितना भी धन है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड होना शुरू कर दीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड दिल से होते हो कि यूनिवर्स कम से कम आपने मेरे को इतना तो दिया है कि मेरा 15 दिन या महीना भर जीवन अच्छे से चल सकता है ना। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर जब उसके पास ये पर्याप्त न हो। अब जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनको तो मालूम है कि मेरे पास धन है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, है ना, उनके लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर जिनके पास ये पर्याप्त नहीं है। तो लेकिन गरीबों लोगों को भी ये समझना चाहिए और ये प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए कि मेरे पास जितना धन है क्या मैं दिल से उतने धन के लिए शुक्रिया अदा कर रही, है ना। अगर मैं उतने धन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ तो आप देखोगे कि वो धन बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आपके पास पर्स में 200 रुपये हैं तो आप बार बार ग्रेटिट्यूड करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन आएगा। इसलिए जादुई धन का अभ्यास के 2 कदम ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख सकेंगे। जो ये 5वें दिन का जादुई अभ्यास है इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ ले और आपके मन में सुबह सुबह उठते ही धन के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा हो जाएगी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचिए जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। अब बचपन में हमारे पास धन नहीं होता, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या परिवार के लोग ही खर्च करते हैं। तब उस बारे में सोचिए जब आप बड़े हो गए और बचपन के बारे में सोचिए कि तब भी तो हमारे पास धन नहीं था और किसी न किसी ने हमारे लिए धन खर्च किया था। जब आप हर बात को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था तो जादुई शब्द धन्यवाद कहे और पूरे दिल से महसूस करें। यानी बचपन में आपके माता पिता ने, परिवार के लोगों ने, दादा दादी ने, चाचा चाची ने, किसी ने तो धन खर्च किया। आपको भोजन भी मिल रहा था, रहने के लिए घर भी मिल रहा था, आप जब विद्यालय जा रहे थे तो आपको पुस्तकें भी मिल रही थी, टिफ़िन भी मिल रहा था और कॉपी पेन भी मिल रहा था। तो वो खर्चा किसने किया? किसी न किसी ने तो किया। तो उसको सोचकर ही दिल से धन्यवाद कीजिए। तो आप देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मेरे पास बचपन में पैसा नहीं था तो भी तो यूनिवर्स ने व्यवस्था की थी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचकर और दिल से धन्यवाद करना। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? जब हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? अगर थी तो उसका धन्यवाद कीजिए, है ना। कि कैसे कौन व्यवस्था करता था? यूनिवर्स करता था व्यवस्था, है ना। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन पर गए थे या किसी समुद्र तट पर गए थे? गए होंगे, सभी सब गए होंगे, है ना। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? किसी ने आपको गिफ्ट दिया ही होगा,
मान लो बचपन में आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो किसने सेलिब्रेट तो आपका हुआ, लेकिन व्यवस्था किसने की? आपके माता पिता ने, है ना। और आपको जो उपहार मिला उसमें भी आपके पैसे खर्च नहीं हुए, किसी ने तो दिए। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेज़ी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयाँ ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? तो इन सब के पास तो आप गए होंगे, डॉक्टर के पास भी गए होंगे, स्वास्थ्य न ठीक था तब, और दांत में दर्द होता है तब दंत चिकित्सक के पास, या कोई फिल्म या मैच देखने भी गए थे, है ना। क्या आपके पास अनिवार्य सामान था जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे कि आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू आदि, है ना। आपके पास बचपन में भी ये थी, उसके लिए आपने कभी धन खर्च नहीं किया था। तो उन चीज़ों को याद करके यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए, है ना। क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। उन चीज़ों को याद कीजिए, आपको सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी, और हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ जाएगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है ना। यूनिवर्स का लॉ है कि आपके पास मौजूद चीज़ों के लिए यदि आप धन्यवाद करते हैं तो वो बढ़ती जाएगी, या पूर्व में किसी ने आपके ऊपर धन खर्च किया है और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो भविष्य में बढ़ता जाएगा। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें या उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। मतलब आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप इस तरह का एक $100 का नोट भी ले सकते हैं और इस पर ऐसा लिख सकते हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और प्रतिदिन आप इसको अपने पर्स में से निकालें और कम से कम दिन में 3-4 बार अपने हाथों में लेकर इसको पढ़ें। तो ऐसा करने से आप उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड होना शुरू कर देंगे। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। तो अब बचपन से लेके अभी तक आपकी जो भी उम्र है उस पर कितना सारा पैसा खर्च हुआ है, किस किस ने किया, उन सबको याद कीजिए और धन्यवाद कीजिए, है ना। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। तो इस प्रकार का नोट आप 10, 20, 50, $100 कैसा भी बना सकते हैं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आज वो इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें और कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, या जितना अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करें। आप जितना ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आप अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन आपको नजर आएगा। मान लो आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के साथ रहते हैं बचपन में, तो आपके ऊपर इतना धन खर्च किया गया है तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड तो करना बनता ही है। ग्रांटेड नहीं लेना आपको कि ये तो उनका फ़र्ज़ है, ये क्या है, नहीं। यूनिवर्स ने आपको इतने अच्छे माता पिता दिए हैं, है ना, इतना धन आपके परिवार में है जो आप पे खर्च किया गया है, तो उसके लिए ज़रूर आपको यूनिवर्स का धन्यवाद देना है। आप अपने से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। समय से पहले आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए
कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपको पैसे खर्च करने होते हैं, है ना। जैसे आप बार बार ग्रेटिट्यूड करते हो धन के लिए, तो आप देखोगे कि जो चीज़ आप चाह रहे थे वो किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, है ना, या कहीं पे डिस्काउंट लगी है, कहीं सेल लगा है, कम लागत में वो चीज़ आपको उपलब्ध हो गई, है ना, रिबेट में मिल गई। और या हो सकता है आपको किसी ने गिफ्ट कर दी हो। या कभी कभी हम बार बार जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल जाता है किसी से। आज के बाद अपने जादुई नोट को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। शुभम कुमार जी, हेलो, है ना। ये कभी नहीं भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपने आर्थिक जीवन में उतनी ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। जितनी बार आप इस नोट को देखेंगे, इसको कहीं ऐसी जगह चिपका दीजिए जो आपको बार बार दिखता रहे, है ना, या अपने पर्स में से निकालिए बार बार और इसको देखिए और इसका बार बार धन्यवाद कीजिए। जितनी बार आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जब आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो, विचारों में हो, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। जैसे ही आप धन के लिए कोई शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो कम धन है, तो उसी टाइम अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप शिकायत करेंगे आप 10 कदम पीछे हट जाएंगे और उस शिकायत की क्या कीमत चुका सकते हैं। ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें, जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो, किसी से उपहार में मिली चीज़ हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने के लिए कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यानी जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसके लिए बार बार ग्रेटिट्यूड होना है, चाहे वो आपकी नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो या उपहार में किसी से कोई चीज़ मिली जिसे खरीदने में आपका पैसा खर्च होता, तो आपको उसके लिए वाकई कृतज्ञ होना चाहिए। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 5 क्या बताता है? सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपनी 10 नियामतें गिननी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो प्रतिदिन आपको अभ्यास करना ही है। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना कुछ पैसा चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, $1 का नोट लें या 100, 50, 10, 20 जो भी नोट लें, उस पर एक स्टिकर चिपका दें और लिख दें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आप बार बार याद कीजिए कि आपके ऊपर कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है
और मन ही मन धन्यवाद कीजिए। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में या जितना अधिक बार देख सकते हैं देखिए, और उस नोट के बाहर निकालें, अपने हाथ में थामे और अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच करते गए। तो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और बार बार याद कीजिए, है ना, और उसका धन्यवाद कीजिए। आज के बाद अपने जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको ये हर बार दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। और लास्ट में आज सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स मेरे लाइव पर आने के लिए। तो इस तरह से हमें 5वें दिन का जादुई अभ्यास करना है। थैंक यू।